नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा है बढ़िया और प्रसन्नता के साथ। हमारे समक्ष प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी यह 600 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें किस संख्या का हम भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यह पता करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। हल, अभी 600 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 600, चूंकि यह एक सम संख्या है तो सम संख्या में 2 का भाग जाता है, तो दे दीजिए। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 300 आया। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 आया, 2 थे 3, तो यहां से बचेगा 1, तो अगली स्टेप में 10 हो जाएंगे। 2 पंजा 10, 2 शून्यम 0, चूंकि 150 फिर सम संख्या है, फिर 2 का भाग जाएगा। 2 सती 14, 7 बार में आए 14, थे 15, 1 बचेगा तो 10 हो जाएंगे। 2 पंजे 10, 75 आए। चूंकि यह सम संख्या नहीं है तो 2 का तो भाग जाना से रहा, क्या 3 का जाएगा? 3 का जाए या ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इनका बीजांक निकालते हैं। 7 और 5 होते हैं 12, चूंकि 12 में 3 का भाग जाता है तो 75 में भी 3 का भाग जाएगा। ये विभाजिता का नियम बोलता है। तो 3 दूनी 6 आए, 6 थे 7, तो 1 बचेगा तो 15 हो जाएंगे। और 3 पंज 15, 25 आए। अब इसमें 3 का तो भाग जाएगा नहीं कि 5 और 2 होते हैं 7, 7 में 3 का नहीं आया तो 25 में भी नहीं आएगा, तो सीधा सीधा जाएगा 5 का। 5 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो 600 के गुणनखंड क्या बने? 600 के गुणनखंड बने 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ किसके किसके जोड़े बन रहे हैं? ये 2 के जोड़े बन गए, ये 5 के जोड़े बन गए, लेकिन इन दोनों के जोड़े नहीं बने हैं। 2 गुणित 3 यानी 2 तिया 6, इसे भगाना पड़ेगा। भगाना है ना, इसमें यदि 600 में 2 तिया 6 का हम भाग देंगे तो यह हट जाएगा, और यह हटा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 गुणित 3 यानी 6 का भाग दे देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अतः इसे पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 गुणित 3 यानी 2 तिया 6 से भाग करना होगा, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 हट जाएंगे तो बचेंगे 2 और 5 यानी 100 हो जाएगी वो संख्या। चलिए, आशा करता हूं उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा।